हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह-सुबह का टाइम है, लगभग 7 नहीं 7:30 बज गए हैं और आज हो गई है 21 अगस्त वार शुक्रवार। और अभी जैसे ईशान तो स्कूल जाने की तैयारी में लगा है और हमारी चल रही है ये दोबारा वाली चाय। बस अभी चाय पीने के बाद जैसे इनको खेत जाना रहता है और लगभग ये रहता है डेली, जैसे ईशांत स्कूल जाता है तो जाते टाइम ये चाय वगैरह पीकर इस टाइम तक खेत के लिए निकल जाते हैं और इसको जाते टाइम जैसे स्कूल छोड़ते हुए चले जाते हैं। और आज मैंने आंगन धोने का काम शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पर है ना, जैसे हमने ये पाइप दबाया था तब थोड़ा थोड़ा रेत डाला था और वो सारा रेत यहाँ डेड़ियों में आकर इकट्ठा हो गया था। तो मैंने एक बार तो ये सोचा था कि भाई यहाँ से जैसे पानी चलाकर अच्छे से ये सारा रेत निकाल देती हूँ। और फिर थोड़ा सा जैसे जो बाहर का एरिया था, छोटा सा चौतरा बनवाया हमने, वो भी साफ कर दिया था। और वहाँ की सफाई करने के बाद फिर मेरा मन यहाँ पर भी आंगन को अच्छे से साफ़ करने का बन गया। वैसे तो अभी पूरा आंगन ही साफ़ करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि जैसे हम गोबर के तसले वगैरह लेकर जाते हैं तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर आंगन ज़्यादा ही गंदा हो रखा था। मैं सोच रही थी कि भाई किसी दिन अच्छी खासी बारिश होगी ना तो बारिश में साफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तो कई दिनों से हमारे यहाँ तो देखिए बारिश हो ही नहीं रही है। क्या है ना कि देखिए इन दिनों में जैसे बारिश का पानी हमारा जो बोर है उसमें जमा होता है, तो पानी हम इस तरह से थोड़ा सा कम ही बिखेरते हैं। अभी ये खेत गए हुए थे तब मैंने आंगन को साफ कर दिया था। ये घर पर रहते ना तो मुझे बिल्कुल भी जैसे साफ नहीं करने देते। पर अभी बारिश का सीजन चल रहा है, अभी नहीं तो 2 दिन के बाद बारिश तो होनी ही है, तो पानी तो फिर से जमा हो जाएगा। और अभी देखिए पानी तो सारा निकल गया था। उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह था वो ऊपर बच गया था, तो वो मैंने सारा का सारा फिर झाड़ू से साथ के साथ बाहर निकाल दिया था। और थोड़ा सा जैसे यहाँ पर पानी जमा हो गया था वो निकाल दिया है। और अभी कर देती हूँ गेट को बंद, क्योंकि भाई आजकल हमारे यहाँ इन दिनों में जैसे बारिश का मौसम आता है ना तो लगभग जो घरों में बांध कर रखते हैं वो भी पशुओं की बेल निकाल देते हैं। जैसे छोटे कटड़ू हो गए, गाय हो गई, बहुत ज़्यादा सूने पशु घूमते हैं, तो गेट को तो हर टाइम बंद ही रखना पड़ता है। और पूरा जैसे दीवार तक तो ये नलकी जाएगी नहीं, ये हमारी खरोली रखी ना यहाँ तक जाती है, तो यहाँ तक का एरिया मैंने साफ़ कर दिया है। और इस साइड का पानी है ना, जैसे रेत कच्चा आंगन है उस साइड कर देते हैं हम। और उसके बाद फिर अभी मैंने भैंसों को पानी पिलाकर अंदर नहीं बांधा था, आज मेरी आंगन की ही साफ़ सफाई चल रही है। वैसे देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 बजे होंगे, बल्कि 9 भी नहीं बजे थे अभी तक। तो आंगन मैंने धुल दिया है और उसके बाद फिर भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध दिया है नहला धुलाकर। और फिर बारी थी मुझे जैसे गोबर वगैरह उठाना था, अपने ठाण वगैरह साफ करने थे, वो काम निपटाने की। तो भैया अभी बज गए हैं 9:30 और अब जाकर गोबर बारी का सारा काम खत्म हुआ है। बस ये लगा लीजिए कि बस ये काम हो जाता ना, फिर ऐसा लगता है कि हाँ आधे से ज़्यादा काम हो गया है। पर अभी जैसे दूध रखना है, चाट बनकर तैयार हो गई है, और थोड़े से ये जैसे दही के और लस्सी के बर्तन रखे हैं, ये धुलने हैं। अंदर के बर्तन तो रितिका ने समेट दिए थे, और रितिका इतना काम करवा देती है, जैसे झाड़ू लगा देती है, बर्तन वगैरह साफ़ कर देती है चाय पानी के, तब कहीं जाकर ये काम होता है। देखते हैं रितिका का कॉलेज शुरू होने के बाद काम कैसे निपटेगा। तो अभी पी लेते हैं पानी। आज वैसे थोड़ा सा लेट हो गया है ना, कल तो 10 बजे तक नहाना धोना सब हो गया था, तो मैं बाहर ही बैठ गई हूँ, अंदर गई ही नहीं। वहाँ बैठते हैं तो थोड़ा सा और टाइम ख़राब हो जाता है, 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है। तो मैं सोचा बस पानी पीकर झटपट से अपना ही बचा कुचा काम और समेट लेते हैं। उसके बाद फिर नहा धोकर खाने के देखेंगे। आज वैसे कोई सब्जी तो है नहीं, दाल बेसन कुछ बनाऊंगी नहीं। जिस दिन से बेसन पिसाना उस दिन से बस ये लगा लीजिए कि दाल और बेसन ये चीज़ें ही बन रही हैं, तो अब मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का। तो ये टाइम से आ जाएंगे, जैसे अभी तक तो आए नहीं है, 9:30 बज गए हैं, तो थोड़ी सी देर में आ जाएंगे तो सब्ज़ी वगैरह कुछ मंगाएंगे, नहीं तो फिर चटनी ही बनाएंगे, चटनी रोटी और लस्सी। कल भी यही था, आज भी यही। एक टाइम वैसे सब्जी होने के बाद दूसरे टाइम जैसे सुबह तो चटनी रोटी लस्सी रहती है लगभग। तो जी चलिए, अभी बैठने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, झटपट से अपने ये बचे कुछ 2-4 काम और समेट लेती हूँ। और अभी आँच तो जैसे इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो धीमी धीमी आँच पर दूध गर्म होता रहेगा। बस थोड़ा सा मैंने आरा सिलगा कर छोड़ दिया है। वैसे भी देखिए दूध गर्म करने के लिए ज़्यादा आँच की तो ज़रूरत रहती ही नहीं। और अभी रितिका गई होगी बाहर तो गेट खुला छोड़ दिया है, और मेरा तो पूरा दिन बस इसी बात में ध्यान रहता है कि भाई गेट खुला ना रह जाए, क्योंकि 1-2 पौधा लगा हुआ है और उसको भी जैसे भाई कोई ना कोई सूना पशु आ जाएगा और फिर खा जाएगा।
और एक बार पौधा खाने के बाद तो देखिए बनता ही नहीं है। और पौधा जैसे छोटा हो या फूल का लगा लीजिए या फिर कोई भी पौधा हो, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और दूसरा, तैयार हुआ पौधा अगर ख़त्म हो जाए ना तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जैसे कि हमारी अपराजिता की बेल अभी ख़त्म सी हो गई है, पता नहीं फिर से फूटेगी या नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि भाई बनी बनाई बेल जैसे ख़त्म हो गई है। और बस अभी अपना काम समेट कर मैंने खाना बनाया और उसके बाद फिर ये बस थोड़े से कपड़े तय बना कर रखने थे। तो चलिए अभी कर लेते हैं दोपहर आराम और आप सबसे मिलते हैं शाम को। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और चूल्हा जलाकर चूल्हे पर अभी मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। दूध आज इन्होंने थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया था और सब्जी सुबह की रखी थी। तो आज अभी मेरी तैयारी शुरू हो गई है क्रीम रोल बनाने की, जो कि मैं कई दिन से सोच रही थी बनाने की। तो अभी मैंने ये मैदा ले ली है और मैदा है ना, ये लगा लीजिए कि 250 या 300 ग्राम के आसपास मैदा होगी हमारी ये। और इसमें मैंने थोड़ी सी तो चीनी डाली है और थोड़ा सा डाला है नमक और साथ में डाल लिया है ये मोयन। घी हल्का सा गरम किया था मैंने। गरम क्या किया था, ये लगा लीजिए कि बस इसको मेल्ट कर लिया था। उसके बाद अच्छे से कर लेंगे मैदा में मिक्स और मोयन थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि इसमें जैसे मैंने वही मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली थी, बस हल्का सा मोयन ज़्यादा डाल लिया था। और बस अभी इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और है ना, हम घी को जैसे गरम करके डालते हैं ना तो बड़े अच्छे से मिक्स हो जाता है। ऐसे ही डाल लेते हैं तो फिर क्या है कि गुठलियाँ बन जाती हैं मैदा में। और बस मोयन अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा दूध। थोड़ा सा तो मैंने दूध डाला था मैदा को गूँथने के लिए। और उसके बाद फिर जैसे ये लगा लीजिए कि भाई आधी गिलासी के आसपास दूध लिया होगा मैंने। और फिर मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी, 2-3 चम्मच पानी डाला होगा, ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे पहले ही मोयन थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा दूध डाल लिया तो बस 2-3 चम्मच पानी में ये मैदा हमारी गूँथ गई थी। और मैदा हमें ज़्यादा सख्त भी नहीं लगानी, वही जैसी मैं हमेशा मटर वगैरह के लिए लगाती हूँ वैसी ही मैदा लगाई है मैंने तो। और ढक कर रख दिया था फिर इसको एक तरफ। और इधर रितिका लगी हुई थी, जैसे हमें क्रीम रोल जो बनाने हैं उसको लपेटने के लिए सरगंडे चाहिए। तो देखिए सरगंडे तो अभी इन दिनों में मिलते नहीं हैं कहीं भी, झाड़ वगैरह होते ही नहीं हैं आजकल, हमारे घर के आसपास तो है नहीं। तो जो सरसों रहती है उसके ढासरे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो हम ये लेकर आए थे। तो ये जो ढासरे हैं ना, इनका हम एक तो है ना ईंधन बड़ा अच्छा रहता है, बिल्कुल गैस की तरह काम करते हैं। और बस इसी में से जैसे छोटे छोटे जिस साइज के हमें चाहिए ना लिख के, वो निकाल लेंगे। और अभी इनको मैंने जैसे टोपियों में पानी ले लिया था, उसमें बड़े अच्छे से अलट पलट कर धो लिया है। और एक बार ईशांत ने पहले ही मुझे जैसे नल के नीचे धोकर दे दिया था, तो बस धोकर मैंने साथ के साथ कपड़े से पोंछ कर रख दिया है। तो ये तैयारी हमारी हो गई थी। चलिए अभी देखते हैं आगे की तैयारी। और वही क्रीम रोल बनाने की है ना, बच्चों की ही कई दिन से फरमाइश हो रही थी। हमने एक बार भी बनाकर ही नहीं देखा था, तो मैंने सोचा चलो भाई बनाकर देखेंगे कभी ना कभी। तो आज टाइम था तो बस हमारी तैयारी हो गई। तो मैदा को मैंने एक बार हल्का सा फिर से गूँथ लिया और उसके बाद फिर ये जैसे मेरे पास चॉपिंग बोर्ड था तो मैंने इसी पर मैदा को थोड़ा सा जैसे बड़े साइज में बेल लिया है। बाकी तो देखिए चकले पर अगर हम बेलेंगे तो थोड़ा सा छोटा साइज रह जाएगा। तो एक बार मैंने थोड़ी मोटी रोटी बेल ली, उसके बाद फिर इसको जैसे इस तरह से तय लगाकर इकट्ठा कर लिया था। और बस अभी हम इसको फिर से थोड़ा सा जैसे जितना बड़ा हमसे बेल सकता है ना, उतनी बड़ी हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे। पर बात यह है कि हमें रोटी को थोड़ा सा मोटा ही रखना है। स्टार्टिंग में मैंने जो पहली रोटी बनाई थी ना, वो मेरी थोड़ी सी पतली रह गई थी। उसके बाद फिर मैंने 2 रोटियां और बनाई थी, वो थोड़ी सी मोटी मोटी बनाई थी। क्योंकि क्रीम रोल जो रहता है वो देखिए थोड़ा सा जैसे मोटा होता है, बिल्कुल बाजार जैसी तो कोई भी चीज़ हम बनाने लगते हैं तो घर पर बन नहीं पाती है। हाँ, पर ये होता है कि भाई हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं और वो ठीक ठाक बन जाती है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इसके लिए तो ये लगा लीजिए कि जैसे क्रीम वगैरह मंगा कर रितिका ने कई दिन से रख रखी थी क्रीम रोल बनाने के लिए। बस मेरा ये था कि भाई किसी दिन ट्राई करके देखेंगे।
तो अभी मैंने रोटी बनाकर तैयार कर ली थी और उसके बाद फिर जैसे इसके मैंने ये पीस कट कर लिए हैं, थोड़े ऐसे छोटे छोटे पीस कट करने हैं। और बस अभी इसको हमने छोटी छोटी लकड़ियाँ कट करके इकट्ठी की थी ना, ये इनके ऊपर लपेट लेंगे। 5-6 ही बनाए थे मैंने स्टार्टिंग में, तो मैं सोचा कि भाई एक गांठ बन जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे पर लपेट लेंगे, लेकिन ये थोड़े से कम रह गए थे क्योंकि एक कटोरी मैदा में ही हमारे काफ़ी सारे क्रीम रोल बनकर तैयार हो गए थे। तो जी ये देखिए, अभी इसको जैसे एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हम मैदा को अच्छे से इनके ऊपर लपेट लेंगे। और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई मुश्किल सी रेसिपी है, हम घर पर बनाकर तैयार ही नहीं कर सकते। सच बताऊं तो झटपट से बन गए थे, टाइम भी नहीं लगा था बिल्कुल भी। दूध गर्म हो गया था तो बस मैंने ये जैसे रोल लपेट कर तैयार किए थे ना, इतनी देर में ही चूल्हे पर मैंने तवा रख कर उसमें पैन रख लिया था, घी डाल दिया था गर्म होने के लिए। तो बस इधर घी अच्छे से गर्म हो गया था, ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि एकदम से ये सिक कर काढ़े पड़ जाएं, बस हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। और उसके बाद फिर इसमें मैंने ये जो रोल बनाए हैं वो डाल दिए और इनका साइज़ मैंने इतना ही रखा था कि भाई जो ये पैन है इसमें अच्छे से ये आ जाएं, और इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी लकड़ियाँ कट नहीं की, थोड़ा सा छोटा साइज रखा था। बस अभी धीमी धीमी आंच पर इनको हम बड़े अच्छे से पकने देंगे। वैसे तो मैंने लास्ट में जो मैदा का किनारा था वो हल्का सा पानी लगाकर चिपका दिया था, लेकिन एक आध पर जैसे थोड़ा बहुत वही कम पानी लग पाया, अच्छे से नहीं चिपक पाया था, तो वो हल्का सा हट गया था। बाकी तो है ना, हमारे क्रीम रोल बड़े ही अच्छे सिक कर तैयार हुए थे और बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। टाइम लगा था थोड़ा सा इनकी सिकाई करने में। तो हल्के से फ्राई हुए थे ना, तभी मैंने इनको निकाल लिया था। जैसे कि मैंने मैदा की मटर बनाई थी, वो मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई हो गई थी। ये देखिए, सरू का जो बैच है ना, इसमें भी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया था। उसके बाद तो इनका कलर मैंने थोड़ा सा लाइट ही रखा है। बस हल्का हल्का सा जैसे फ्राई हो गए थे और मैदा का सुनहरा सा रंग आ गया था ना, तब निकाल लिया था। शुरू में जो गाढ़ बनाकर तैयार किया था वो हमारा हल्का सा जैसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो जी अभी क्रीम रोल बनाने का तो मेरा काम हो गया था पूरा। और उसके बाद फिर जैसे मैंने ये काम किया था ना, तब तक रितिका ने आटा लगा दिया था। तो फिर क्या था, चूल्हे में आँच तो देखिए अच्छी खासी तैयार हो ही रखी थी। दूध गर्म किया था, उसके बाद फिर ये क्रीम रोल बनाए हैं। तो अभी झटपट से रोटियाँ मैंने सेक दी हैं और खाने के लिए आज अभी कोई भी नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो जी क्रीम रोल हमारे जैसे मैंने रोटियां बनाई थी ना, तब तक थोड़े ऐसे ठंडे हो गए थे। चलिए अभी इसकी ये जो लकड़ियां हैं ना स्टिक, ये बाहर निकाल लेते। और ये देखिए, हल्का सा मैंने इनको घुमाया था और फिर बाहर की ओर खींच लिया और बड़ी ही आसानी से निकल गए थे। वैसे देखिए, एक दो तो टूट गया था, मैं ये तो बोलूँगी नहीं कि भाई सारे के सारे बिल्कुल परफेक्ट बने थे, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे बन गए थे। एक बार जैसे हल्के हल्के हाथ से इस लकड़ी को हमें थोड़ा सा घुमाना रहता है और उसके बाद फिर खींच लें, और बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई चिपक गई हो। हाँ, पर इन दोनों बहन भाई ने ये लगा लीजिए कि कम से कम 4-5 क्रीम रोल तो तोड़ ही दिए थे। जैसे ही मैंने बनाए थे तब भी 1-2 निकालने की दोनों ने कोशिश की, तब भी नहीं निकल पाया। तो 1-2 के तो टुकड़े तभी कर दिए थे और 1-2 के टुकड़े ईशांत ने अभी कर दिए हैं। अभी उसको मैंने डांट फटकार लगा कर भगा दिया है। तो अभी क्रीम रोल तो मैंने निकाल लिए हैं सारे के सारे और चूल्हे पर रख दिया है चाट का देगचा। तो जी ये हमारे क्रीम रोल तो हो गए हैं तैयार, बस अभी खाएंगे खाना भी बन चुका है। चलिए अंदर चलते हैं। चाट का देगचा वो प्लेट क्या? अच्छा चलो। और बस अभी खाना पीना सबका हो गया था। उसके बाद फिर बारी थी बर्तन साफ़ करने की। तो बच्चे तो बैठ गए थे अंदर, टीवी चला लिया था। वो दोनों बहन भाई तो टीवी देखने में लगे हुए थे और इनका जैसे बाहर का भाई खाना खाने के बाद घूमने का काम है और मेरा वही अपना किचन समेटने का। तो बर्तन बस आज तो ये लगा लीजिए कि एक बोया पूरा का पूरा भर गया है, इतने बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। तो पहले तो मैंने जैसे दूध वगैरह जमाया, अपना जो भी दूध धार का काम था वो समेटा है, चाट बाट का छोटा मोटा आँच वगैरह जलाने का काम किया है। उसके बाद फिर बर्तनों का। और फिलहाल के लिए ये जो क्रीम रोल है ये उठा कर रख देते हैं फ्रिज में और आप सबसे मिलते हैं सुबह। तो जी अभी बज गए हैं 11, काम तो सारा निपट गया है और अभी बना लेते हैं जो कल क्रीम रोल बनाए थे ना। तो उसके लिए क्रीम बनाकर देखेंगे। ये हमने क्रीम का पाउडर मंगवाया, कई दिन हो गए थे इसको आए हुए, लगभग 20-25 दिन हो गए होंगे।
बड़ी कटोरी में मेजर करो। अरे नहीं, मैं इसमें काट दूँगी इतना, इतना बतेरा हुआ क्यों भैया? बस बस बतेरा आधी कटोरी। तो ये हमने आधी कटोरी के आसपास तो ये पाउडर लिया है जो क्रीम का है वो, और ये मैंने जैसे ठंडा पानी तैयार किया है, पानी में फ्रिज का ठंडा पानी था उसमें थोड़ी सी बर्फ़ और डाल दी है। अच्छा चिल्ड पानी है, अच्छा चिल्ड लगा लिया ये। तो जी अभी ये क्रीम है ना, इसमें हम अंदाज से पानी डालेंगे। वैसे देखिए मैंने कोई नाप तोल करके पानी नहीं डाला था। ये लगा लीजिए कि जैसे हम गुलगुले वगैरह बनाने के लिए केक का बैटर बनाकर तैयार करते हैं ना, हल्का सा थिक, वैसा ही हमें इसको बनाना है। तो थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो 1 चम्मच पानी मैंने और डाल लिया था। देखिए इस तरह के हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम से कहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने 1-1 चम्मच करके पानी डाला है और उसके बाद बस फिर वही काम, इसको बड़े अच्छे से फेंटना है। और ये हमारी है ना बड़ी ही अच्छी क्रीम घर पर तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात इसकी ये है कि भाई इस पर जैसे एक्सपायरी डेट 12 महीने की लिखी हुई है, तो 12 महीने तो फ्रिज में रखकर आप इसको बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे है ना मैंने थाली में थोड़ा सा ठंडा पानी रख लिया था, क्योंकि हम फेंटते हैं तो देखिए साथ के साथ जैसे जो हमारी क्रीम रहती है वो गर्म होने लगती है, फिर ये घी का टेक्स्चर ले लेती है। तो इसलिए इसको ठंडे पानी में या बर्फ़ में रख कर फेंटें, बड़ी ही अच्छी क्रीम बनकर तैयार होगी। और जो व्हिप्ड क्रीम रहती है वो तो देखिए हमारे यहाँ गांव में तो मिलती ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये पाउडर वाली क्रीम मंगवाई थी। और बाज़ार से हम वो लेकर आते हैं तो उसका क्या है कि वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, और इसको आप इत्मीनान से फ्रिज में रख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने जैसे भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट मैंने इसको बड़े अच्छे से फेंट लिया था और हमारी ये क्रीम बनकर तैयार हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने ये एक थैली अच्छे से साफ़ करके धोकर पहले ही सूखने के लिए रख दी थी। तो जी ये देखिए, और इसमें हमें मीठा वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीठा इसमें पहले से ही है। तो क्रीम तैयार हो गई है। चलिए अभी इसको हम इस पॉलीथीन में भरकर अपने जो क्रीम रोल है वो भरकर तैयार कर लेते हैं। करना तो ये काम मुझे रात को ही था, लेकिन रात को क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया था और वही थक भी गए थे, तो मैंने ये काम सुबह के लिए छोड़ दिया था। और ये जो मैंने सूखा क्रीम का पाउडर मंगवाया है ना, इसको मैं वीडियो में टैग कर दूँगी, तो अगर आप सब चाहें तो ले सकते हैं। हम जैसे जो गांव में रहते हैं उन सब के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि देखिए एक तो ये रहता है कि भाई कभी कभार अगर घर पर कुछ भी ऐसा स्पेशल बनाने का मन करे, केक वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको क्रीम की ज़रूरत हो, तो आप मंगा सकते हैं। और एक बार ये थोड़ी सी जैसे हमें हल्की सी नरम लग रही थी और बाद में मैंने ये क्रीम रोल उठाकर फ्रीज में रख दिए थे, तो ये बड़े ही अच्छे से जम गई थी। ऐसा नहीं है कि भाई बाद में पिघल गई हो। तो बस अभी मैंने ये क्रीम रोल जैसे अच्छे से भर लिए हैं। वैसे देखिए ये क्या है ना कि भाई थोड़े से मैंने साइज़ में भी छोटे बनाए हैं और हल्के से मुझसे कोण तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने जैसे लिख कर पर लपेट कर ही बनाए थे ना, तो उस तरह से इनका डिज़ाइन थोड़ा सा जो क्रीम रोल रहते हैं उनसे अलग आया है। पर बात वो नहीं है, बात यह है कि हमारी डिश बड़े ही अच्छे से बन गई है और दूसरी बात बच्चों को बड़ी पसंद आई है। वैसे है ना क्रीम रोल बचपन से मेरी भी फेवरेट डिश है। बचपन में तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी और शादी के बाद मैंने आज तक कभी खाए ही नहीं है, कभी मौका ही नहीं मिला है। और सच बताऊं तो है ना, हम जैसे गृहस्थी में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता है कि हमें बचपन में क्या पसंद था। तो आज कई दिनों के बाद बस मौका बैठा है खाने का, तो आज तो मैंने अपने हाथ से बनाए हुए ही क्रीम रोल चखे हैं इतने सालों के बाद। अब है ना इतने ज़्यादा दुकान में जैसे क्रीम रोल वगैरह आते भी नहीं, और आते हैं ना उनका टेस्ट बड़ा ही अलग होता है, एकदम बकवास। 1-2 बार बच्चे लेकर आए थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनकी जो क्रीम रहता है ना वो ऐसा रहती है जैसे पता नहीं कितने दिन की जैसे पुरानी क्रीम है, बिल्कुल बकवास सा स्वाद रहता है उस क्रीम का। तो उसके मुकाबले तो ये लगा लीजिए कि हमारे ये जो क्रीम रोल है ना ये कई गुना ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो बस मैंने तो 2-3 भरे थे, उसके बाद फिर आगे का काम तो रितिका को संभालना ही था, क्योंकि आज ये इतनी स्पेशल डिश बन रही थी और इन दोनों बहन भाई की फेवरेट डिश। तो जी ये हमारे क्रीम रोल तो हो गए हैं तैयार। बताइए इसको ऊपर गिरन की क्या जरूरत थी? वैसे वो फालतू पूछ रही थी। वो कटोरा दिखाइए एक बार। ये देखो पन्नी था, कटोरा में पन्नी धर दी थी। तो इसने कड़क। और ये देखिए जो हमने कटोरा में क्रीम बनाई थी वो अभी तक हमारी पिघली नहीं है। अच्छा, और इसमें कितनी क्रीम लग रही थी इसने है ना निकाल। अच्छा
पूरा का पूरा एक बार में गाल लिया। चबाई इब चबा। तो जी चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी खाएंगे खाना, काम सारा निपट गया है, बस खाना पीना नहीं हुआ है। बस रितिका का तो आधा हो ही गया, ये भी नठा के फ्रिज में धर दे ठंडा के धर दे। उसमें कितनी क्रीम बच रही थी, 2 चम्मच क्रीम थी, सारी खराब कर दी। और जैसे जो पैकेट हमने मंगवाया था उसमें से 200 ग्राम का पैकेट था, वो 100 ग्राम क्रीम लगी थी, 100 ग्राम तो बच गई है। किसी दिन केक और बना कर देखेंगे।